नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द राइजिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं राजेंद्र पटेल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 4 है, जो कि कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको हम किस प्रकार समझेंगे, और यदि ये द्विघात समीकरण है तो इसका कोई ना कोई मानक समीकरण तो होता ही होगा। तो इसके मानक समीकरण को जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब नीचे यहाँ पर x की वैल्यू लिखी हुई है और एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम आगे समझेंगे। ये हमारा श्रीधराचार्य जी का एक फॉर्मूला है, जिसके द्वारा हम x के जो मान प्राप्त होते हैं उनको हम ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण ऐसा सिंपल सा समीकरण जिसमें जो उपस्थित चर होते हैं, देखिए चर आप समझने लगे होंगे क्योंकि हमारा जो अध्याय 2 था बहुपद, उसमें हमने चर अचर इन सभी के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी ली थी। तो चरों पर जो घात लगी है वो क्या, किस नंबर की घात लगी है? 2 की घात लगी है। तो जिस चर पर 2 की घात होती है वो हमारा क्या होता है? द्विघात बहुपद कहलाता था, बहुपद वाले जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं द्विघात समीकरण, मतलब एक निश्चित बात तो ये है कि यहाँ पर जो चर होगा इसमें, उस पर किसकी घात होगी? उस पर 2 की घात होगी। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए यहां पर लिखेंगे चर x में एक द्विघात समीकरण, चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का होता है, जहां abc वास्तविक संख्या है, जहां abc क्या होती है? वास्तविक संख्या है, तथा a बराबर नहीं होता है किसके? 0 के। उदाहरण के लिए यहां पर हमारा जो उदाहरण लिखा है वो लिखा है 2x² प्लस x माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। देखिए जब हम हमारा चैप्टर नंबर 2 जो बहुपद पढ़ रहे थे, तब हमने बहुत प्रकार के बहुपद के प्रकार देखे थे। ठीक है, रेखीय बहुपद देखा था, द्विघात बहुपद देखा था, त्रिघात बहुपद देखा था, और चतुर्थघात बहुपद भी होता है। लेकिन यदि क्या करें हम, जो द्विघात बहुपद होता है उस द्विघात बहुपद का, जैसे मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास एक द्विघात बहुपद है 3x² प्लस x प्लस 4। ये हमारा क्या एक द्विघात बहुपद है। यदि इस द्विघात बहुपद के बराबर में मैं क्या ले लूं? 0 ले लूं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में किसी एक वीडियो में जरूर बताया था कि यदि किसी बहुपद के बराबर में हम 0 लिख देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। सिंपल सा फंडा है कि यदि किसी भी द्विघात बहुपद के बराबर में हम क्या रख दें? 0 रख दें, तो वो हमारा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। और इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं उसको हम? द्विघात समीकरण। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चर x में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां पर a, b और c क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और यहां पर a बराबर किसके नहीं होना चाहिए? 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि a 0 के बराबर हो गया तो x² वाला, मतलब x की घात जो 2 वाला पद है वो तो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और जब x² वाला पद गायब हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये हमारे द्विघात समीकरण की क्या होती है? परिभाषा होती है। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। और सिंपल सा फंडा तो ये इसको समझने का कि यदि द्विघात जो बहुपद है उसके बराबर में 0 लगा दिया तो हमारा क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। और इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 रहेगी उसमें हमको यही बताना है कि हम आप मतलब कोई इक्वेशन दे रही होंगी, वहां पर उन इक्वेशन से हमको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी। तो द्विघात समीकरण होने के लिए हमारे पास इसका एक मानक समीकरण होता है, वो और समझ लीजिए। इसका जो मानक समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये हमारे इस द्विघात समीकरण का क्या होता है? मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इस मानक समीकरण की आवश्यकता हमको पड़ेगी आगे की एक्सरसाइज में, जहां पर हमको दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करके देखना पड़ सकता है। इसीलिए आप इसको जरूर ध्यान में रखें कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हमारा द्विघात समीकरण का एक मानक समीकरण है। ठीक है, और इसमें भी एक कंडीशन जरूर याद रखें। यदि कोई वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमें सिर्फ कंडीशन ये देखना है कि वो इस प्रकार का होना चाहिए। किस प्रकार का? ax² प्लस bx प्लस सी के बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए, और यहां पर a बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि a बराबर 0 नहीं होगा और इस प्रकार हमारा इक्वेशन दिखाई देगा, समीकरण दिखाई देगा, तो हम कह देंगे कि हमारा दिया गया जो समीकरण है वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं।
हमारी जो प्रश्नावली 4.1 है जिसमें हमारे पास दे रखा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हमको जांच करके दिखाना है कि ये जो दिया गया समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। किसका हमको सॉल्यूशन करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में दे रखा है हमें 2x माइनस का 3। तो देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप जानते होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, और जब इस फॉर्मूले को हम सर्वसमीका को लगाते हैं तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है, ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमको इस फॉर्म में इस फॉर्मूले को खोलना है। तो यहाँ पर जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, देखिए x प्लस 1 के होल स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, x का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और b का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू a मतलब क्या हो जाएगा, x इंटू b मतलब क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इक्वल्स टू हमारे पास है। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ भी होगा और 3 के साथ भी होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगा 2x और माइनस का क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और इस 2 का जब मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो क्या जाएगा 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो खाली क्या बचेगा 2x बचेगा। इक्वल टू में क्या बचा 2x और माइनस का 6। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इन सभी को मतलब उठाकर इस साइड ले आते हैं। मतलब हमको एक समीकरण बनाना है, मतलब यहाँ बराबर 0 के बराबर करना है। तो 2x को भी इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं और माइनस 6 को भी हम इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। जब इन दोनों को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, इस 2x उस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 2x, और माइनस का 6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर में क्या जाएगा 0। जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, देखिए प्लस का 2x और माइनस का 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। इक्वल्स टू क्या बन गया 0 बन गया। अब देखिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण की तुलना हम किससे कर लेते हैं, मान चलो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। तो समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, चलिए जब हम इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे तो देखिए ए एक्स स्क्वायर की तुलना जब एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास मतलब क्या आ जाएगी 1 निकल कर आ रही है। ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, यहाँ पर 1 निकल कर आई है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये रखना है कि हम जब बताएंगे कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर वाला पद है वो उसका जो कोफिशिएंट होगा, जो उसका गुणांक होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वह 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा तो इसका तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट हमें क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तब हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो जब हम इस समीकरण की तुलना हमारे मानक समीकरण से करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए का मान क्या निकल कर आएगा, हमारे पास ए का मान निकल कर जाएगा 1। अच्छा बी एक्स मतलब बी एक्स वाला टर्म तो हमारे पास 0 है, मतलब एक्स खाली जो एक्स की घात 1 वाला पद है वो क्या है, गायब है। तो बी का मान क्या निकल कर जाएगा 0, और सी का मान यहाँ से क्या निकल कर जाएगा 7 निकल कर जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उपरोक्त क्वेश्चन में हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो ए है वो किसके बराबर नहीं है, वो है हमारा ए नहीं है किसके बराबर, 0 के। अतः हमारा जो ये समीकरण है वो क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है ये, द्विघात समीकरण है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ये जो दिया हुआ हमारा समीकरण है वो क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हमको जितने भी इसके क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड 2 x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हल करेंगे x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एंड x प्लस 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमको गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे, x का गुणा जब इस x के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और इस x का गुणा प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x आएगा, ठीक है। अब इस माइनस 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और इस माइनस 2 का गुणा इस प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसी प्रकार यहाँ पर गुणा करेंगे, x का x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
अब इधर प्लस का x है, उधर प्लस का 3 मतलब प्लस प्लस हो जाएगा, और x का गुणा 3 के साथ करेंगे तो क्या जाएगा 3x आ जाएगा। अब -1 का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, और माइनस का 1 का गुणा प्लस का 3 के साथ करेंगे तो माइनस का क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करना आपको इतना तो आता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें एक काम करना है, सेम जो पावर वाले होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, या तो जुड़ जाते हैं या तो घट जाते हैं, तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पर देखिए माइनस के 2x और प्लस का 1x है, मतलब यहाँ पर 2x में से 1x माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का x और माइनस का 2। इधर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर है, और देखिए यहाँ पर प्लस का 3x मतलब प्लस के 3x में x है, माइनस का 1x जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 2x बचेगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो हमारे दो इस वाले जो इस साइड वाले जो पद हैं उनको इस साइड हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो देखिए सेम घात वालों को एक साइड रख देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पर जो प्लस का 2x है इस साइड आ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 2x, यहाँ पर माइनस का 2 ऑलरेडी है, और ये माइनस का 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3x। देखिए माइनस का 2 है और प्लस का 3 है, ये आपस में क्या होंगे घटेंगे, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू में क्या बचेगा 0। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब इसकी हम तुलना करेंगे तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, इसका मतलब a का मान क्या आ जाएगा 0, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3, और c बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 1। तुलना करना आप सीख चुके हैं, क्योंकि हमने एक्सरसाइज नंबर 2 जो थी उसमें भी हमने तुलना करना सीखा था, और एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 में भी एक्स मतलब तुलना करना सीखा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली तुलना करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो a है वो किसके बराबर है 0 के है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 3 बराबर है x प्लस 5 एक ब्रैकेट में इंटू x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। इसको हल करेंगे, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 है। ठीक है, देखिए इनको हम आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस के 2x का माइनस के 3 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6x, माइनस 1 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x, माइनस 1 का माइनस के 3 के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 आ जाएगा। ठीक है, इस x का गुणा x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, प्लस के 5 का x के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, और प्लस 5 का माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इनका अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो देखिए इनको थोड़ा सा आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस का 6x और माइनस का x आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 7x, इधर है प्लस का 3 इक्वल्स टू में x स्क्वायर है, माइनस का x और प्लस का 5x आपस में घट जाएंगे, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए क्या जाएगा प्लस के 5x में से माइनस x को माइनस करेंगे तो माइनस 5। देखिए इसको हम नीचे वाली मतलब जो इक्वेशन रहेगी उसमें सॉल्व आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल्स टू यहाँ पर बचा x स्क्वायर, 5x में से 1x गया तो माइनस का प्लस का 4x आ जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस साइड वाले जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं जो पद हैं उनको इस साइड हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो पावर के साथ इनको अरेंजमेंट कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस क्या कर दें x स्क्वायर, ठीक है, इधर माइनस का 7x है, इधर प्लस का 4x जब इस साइड आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 3 है, और माइनस का 5 जब इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या जाएगा 0 हो जाएगा। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल एक x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 7x और माइनस का जो 4x है आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन आएगा तो क्या हो जाएंगे 11x हो जाएंगे, और प्लस का 3 प्लस का 5 आपस में ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है,
तो समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, जब इसकी तुलना हम इस समीकरण से करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए बराबर क्या निकल कर आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या आएगा 1, बी बराबर क्या जाएगा एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 11 और सी बराबर क्या जाएगा 8। तो यहाँ पर देखिए ए जो है हमारा क्या 0 के बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। तो अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस टू की पावर क्यू इक्वल्स टू में 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो सर्वसमीकरण लगानी, एक लगानी है ए प्लस बी का होल क्यूब वाली और एक लगानी है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आप जानते हैं कि सर्वसमीकरण होती है हमारे पास कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये क्या होती है हमारी ए प्लस बी के होल क्यूब की सर्वसमीकरण होती है। तो यहाँ पर जो x प्लस टू का होल क्यूब लिखा है उसको इस तरह से हमको क्या करना है, प्रसार करना है इसका। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए x हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a बराबर आप x मान लीजिएगा और b बराबर क्या मानना है हमको यहाँ पर 2 मानना है। ठीक है, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो x की जगह हमारा क्या है a है, मतलब a की जगह हमारे पास क्या है x। तो यहाँ पर क्या जाएगा x का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू ए क्या है x और b क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आ जाएगा 2 का क्यूब इक्वल्स टू में है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इस 2x का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। यहाँ सर्वसमीकरण का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रयोग करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगेगी जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटेगी, फिर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर 2x का डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x का जब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2 आएगा और x का एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा क्या बन जाएगा x का क्यूब बन जाएगा और इस 2x का माइनस 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब प्लस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 3x इंटू क्या हो जाएगा 4 और 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है। इधर के बच्चा 2x क्यूब माइनस का 2x। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो x क्यूब है। ठीक है, जब इधर x क्यूब है इधर हमारे पास क्या है प्लस 6x स्क्वायर एंड प्लस इधर क्या हो जाएगा 4 दिया 12x और प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इक्वल्स टू में जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक, चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं x वाले जो मतलब क्यूब वाले टर्म उनको एक साइड ले आते हैं, मतलब ये जो पूरा टर्म है ना इसको हम इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, प्लस का 6x स्क्वायर, इधर है प्लस का 12x और माइनस का 2x इस साइड आएगा तो हमारे पास क्या जाएगा प्लस का 2x और इधर ऑलरेडी प्लस का 8 है और इक्वल्स टू में क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। देखिए यहाँ पर जब इसको हमने आगे सोल्व किया तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल कर आएगी, यहाँ से हमारे पास कंडीशन निकल कर आएगी एक्स क्यूब माइनस का 2x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और 2x क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा और प्लस का 8 बराबर 0। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्यूब वाला टर्म है, जब क्यूब वाला टर्म है तो इसकी तुलना मानक समीकरण से हो पाएगी क्या, इसकी तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो जब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि इसको हम जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और जब इसको हम इस रूप में ही व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो लिखेंगे चूंकि उपरोक्त समीकरण को
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें ही बताना था कि जो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले जांच करके देखा तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, एक द्विघात समीकरण था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पर ए बराबर क्या आया, बनाया, और ए बराबर किसके नहीं है, 0 के नहीं है। तो इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि ए बराबर 0 आ गया, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक तो कंडीशन ये बन गई कि ए बराबर क्या गया, 0 आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा क्वेश्चन हमारा ए बराबर 1 है, तो ए बराबर 0 नहीं की कंडीशन फॉलो करता है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको जब सोल्व किया तो x की जो पावर है वो क्या है, क्यूब है, मतलब ये क्या है, त्रिघात समीकरण है। क्या है ये? त्रिघात समीकरण है। जब ये त्रिघात समीकरण है तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में तो हम व्यक्त कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। आज की हमने हमारी जो फर्स्ट क्लास थी 4.1 एक्सरसाइज की, इसमें देखा कि किसी समीकरण को हम द्विघात समीकरण के रूप में किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। इससे आगे के जो क्वेश्चन नंबर 2 है इनको हमारी आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।